वक्त हो गया है, बस अजान होने ही वाली है। अब मैं सहरी तो ठीक से कर ली थी ना? हाँ। मुस्तफा, नूर आपा की कोई खबर आई? आज वो फराज के साथ कंपनी आई थी। क्या? अब्दुल्ला साहब इतनी बेशर्मी से ये दोनों कंपनी तक आ गए? क्या चाहते थे? आपने क्या कहा अब्दुल्ला साहब? कहीं नर्म तो नहीं पड़ गए? मैं मिला ही नहीं तो फिर कैसी नरमी? ऊपर से मुझे असूदा साहिबा की बातें भी सुननी पड़ रही हैं। जरूर अपने बेटे को घर ले गई होगी। नहीं नहीं, वो भी नहीं मिली उनसे। अरे आप भी नहीं मिले, आसूदा साहिबा भी नहीं मिली, तो फिर कहाँ गए वो लोग? कहीं अजलान के घर पे तो नहीं है वो लोग? मैं अजलान को कह चुका हूँ, वो हिम्मत नहीं करेगा। बाबा मैंने भी पूछा था, लेकिन वहाँ पर भी नहीं है वो लोग। हो भी नहीं सकते। अब जो भी हाल हो भुगते हैं खुद ही। अभी तो तुम ये कह रही हो, लेकिन आसूदा साहिबा ने मुझे कुछ और ही बताया है। तुमने खुद रिश्ता मांगा था फराज का। बेशर्म औरत, मेरी शिकायत लगा रही है आपसे। बल्कि मैंने तो वो बात कब की भुला दी है। अम्मी आप वाकई ऐसा चाहती थी, अब इनकार मत कीजिए। इनकार न करने का मतलब क्या नायला? क्या तुम्हें नहीं पता? नायला, अम्मी ऐसा चाहती थी कि कोई इनकार ना करे। आसूदा साहिबा को आपा पसंद नहीं है, उन्हें वो ज्यादा शादियां करने वाली लगती है। मेरा मतलब, उस औरत ने तुम्हें ये सब कहा और तुमने उसे मान भी लिया। अरे नहीं भला, ऐसे कैसे हो सकता है? अब्दुल्ला साहब, ईद आने वाली है। ईद पर नाराजगी अच्छी नहीं लगती। मानती हूँ कि उनकी गलती है, पर बच्चों की गलती समझ के माफ कर दें। नहीं मैरी, इस बार बात मुख्तलिफ है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने नूर के सब कार्ड भी बंद करवा दिए हैं। अच्छा किया आपने। असूदा साहिबा ने भी आज फराज की गाड़ी ले ली है। बाबा मेरा दिल अजीब सा हो रहा है, हम क्या करेंगे? क्या उनकी बर्बादी देखकर खुश हूँ? चलें दस्तरखान पे चलते हैं। रमजान मुबारक के महीने में जो अपने घर के दस्तरखान को छोड़े वो खुद जाने। शुक्र है हमारा दस्तरखान तो सजा हुआ है। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ मेरी, आ जाओ। चलो आ जाओ, आ जाओ। चलो सब टेबल पर चलो। आओ चले बेटा। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। मैंने कंपनी में काम करके कुछ पैसे बचाए थे। कल यहाँ बाजार लगेगा, वहाँ चलेंगे, शॉपिंग कर लेंगे, ठीक है? मुझे अफसोस है, मैंने तुमसे ऐसी जिंदगी का वादा नहीं किया था। मेरी जान, मैं खुश हूँ तुम्हारे साथ और तुमने मुझे सुकून दिया है। मैं यहाँ सादा मैक्रोनी खाकर अपने घर के जहन्नुम पर तरजीह देती हूँ। एक बात कहूँ तुमसे, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो तुम। मैं इस बार कुछ भी नहीं करूंगी, एक दिन का भी नहीं हिलाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ मैंने कोई गलती नहीं की है। मैंने अब तक हमेशा वही किया जो मेरे घर वाले चाहते थे। अब मैं वो नहीं करूंगी। बहुत बर्दाश्त कर लिया, और सिर्फ इसलिए कि मैंने नापसंदीदा शख्स से शादी नहीं की। वो मुझे बेटी मानने से इनकार करते हैं तो बेशक करते रहे। मेरी माँ को क्या कहा जाए फिर? सिर्फ जिद में हमें इस हाल तक पहुंचा दिया। सच कहूं तो मुझे उन पर बहुत हैरत हुई थी। शायद आसूदा साहिबा मुझे पसंद करती है, मैं ये समझती थी। मेरी माँ कुछ अजीब सी है। बाहर से सबके लिए बिल्कुल अलग आसूदा क्वीन बनी फिरती हैं और बेटे के लिए बिल्कुल अलग खातून। उनका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, उनका मसला मुझसे है। तुम फिक्र मत करो, मत सोचो। हाँ, रिवायती तुर्क माँ। मुझे तुम्हारे लायक नहीं समझा। उनके लिए तो डेफने कुछ ज्यादा ही मुनासिब और फख्र के काबिल बहू होती। लेकिन मेरी दुल्हन तो तुम हो। तुम्हारे अलावा मुझे दुनिया में किसी और की परवाह नहीं है। मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की कि मेरी माँ मुझ पर फख्र करे। मैं तो कब का ये छोड़ चुका हूँ, और वैसे भी वो तो ऐसी उस्ताद है जो हमेशा नंबर काटती रहती है, कभी मुतमईन नहीं होती वो। मेरी अम्मी भी ऐसे ही हैं। लगता है फराज, हमारी माँ ने हमें एक ही जगह से जख्म दिया हुआ है। हम मिलकर
इन जख्मों पर मरहम रखेंगे। हाँ मिलकर। मैं स्टडी रूम जा रहा हूँ, अल्लाह कबूल करे। आमीन। अब्दुल्ला साहब, खैरियत है ना? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। क्या बात है? क्या मतलब क्या बात है? और क्या हो सकता है, हमारी बेटी घर पर नहीं है। मेरा दिमाग पहले ही खराब है, खुदा के वास्ते उसकी बात मत करो। बकलावा खाएंगे, लेकर आऊं? नहीं चाहिए, वैसे भी मैं जा रहा हूँ। फिर से जा रहे हैं? हाँ फिर से मरियम बेगम, तुम जानती तो हो मेरी जिंदगी कैसी चल रही है। यहाँ काम कैसे करूँ? 50 जगहों की जिम्मेदारी है मेरे सर पर। ठीक है, आप भी ठीक कहते हैं। जल्दी लौट आऊंगा मैं। हाँ, बस वक्त पर आ जाइएगा। वैसे तुम्हें देखे तो सदियां गुजर गई उमर। सच कहूँ तो काम इतना ज्यादा है कि कभी कभार और मुश्किल से ही मौका मिलता है यहाँ आने का। आखिरी बार मैंने तुम्हें किसी बेतुकी औरत के साथ मैगजीन में देखा था। उससे शादी तो नहीं की ना? तुम जानसू की बात कर रही हो क्या? हमारा तो काफी अर्से पहले ब्रेकअप हो गया था। मैंने अपनी साबका बीवी से सुलह कर ली। वाह, ज़ैनब असलान से? हाँ वही। हाय, वो तो बहुत ही ग्रेसफुल औरत है। वो कैसे? हर हफ्ते उस औरत की वीडियो मेरे सामने आ जाती है। सच कहो तो उसे मैं चलती फिरती अदालत कहती हूँ। फ्रैंकली मुझे तो वो इसी अंदाज में बहुत पसंद है। देखो, उनका जिक्र किया और वो आ गई। वेलकम मेरी जान। थैंक यू सो मच जान। ज़रा मैं तारुफ करा दूं, ये मेरी स्टूडेंट लाइफ की फ्रेंड्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। आखिर मेरी उस औरत से मुलाकात हो ही गई जिसने उमर को मार्केट से उठा लिया। कौन सी मार्केट? अरे मजाक कर रही हूँ। मेरा मतलब हम यहाँ सारे सिंगल आते थे। हमारी अच्छी दोस्तियाँ थी। उमर कभी कभार 1-2 गर्लफ्रेंड ले आया करता था। हाँ, लेकिन उनमें से कोई मुस्तकिल नहीं रही। सच पूछो तो ये इस मामले में बहुत ही शरारती था। रहने भी तो बस। इन पुरानी बातों से ज़ैनब नाराज नहीं होने वाली। वैसे भी हम इनका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। चलो अब हमें इजाजत दो, फिर मिलते हैं। चलो, ख्याल रखना। एंजॉय कीजिए। ये तो कमजोर औरतें बिल्कुल पसंद नहीं करता था। अब क्या कह सकते हैं, पसंद आ गई इसे। खैर, आओ बैठते हैं। खुश आमदीद। थैंक यू। मैं सिर्फ सलाद खाऊंगी, इसकी जरूरत नहीं है। अरे मेरी जान, यहाँ के खाने बहुत लजीज हैं। कोई ढंग की चीज मंगवाओ ना, बच्चे को भी अच्छी ग़िज़ा की जरूरत है। पहले सलाद खा लूं, उसके बाद देखूंगी। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ ही खाऊंगा फिर। वैसे भी मैंने पानी से रोजा खोल लिया है। मैं देर से आई हूँ क्या? सॉरी उमर। अरे कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है इससे। इसकी सोच बदल गई है। या अल्लाह। असलान, प्लीज अपना मूड ठीक करो, सब देख रहे हैं। यार, तुम्हें ये फन किस एंगल से लग रहा है? बताओ क्या है ये? चुप करो, कोई सुन लेगा, बुरा लगेगा उन्हें। ये लोग पागल वागल हो गए हैं क्या? माय डियर, जरा सा समझने की कोशिश तो करो इस फन को। मेरी जान, इसमें समझने वाला है क्या? ये तो बताओ मुझे। ये मुझे किसी सर्कस से कम नहीं लग यही तो फन है। रहा। ये फन है? बिल्कुल। अच्छा ठीक है, देख रहा हूँ मैं। चलो फिर हम पेंटिंग्स चल के देखते हैं। चलो ठीक है, देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर? असलान, प्लीज ऐसा मत करो, ये बदतमीजी है। बहुत बुरा लग रहा है असलान। कुछ नहीं कहा। पसंद आई आपको?
ये तस्वीर के बारे में पूछ रहे? समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इंसान की रूह का मैदान, उस मैदान में होने वाले कत्ल और एक छोटा खून का कतरा। खून का कतरा, हाँ। और ये पीले हिस्से शायद, मेरा ख्याल है ये मैदान होगा। रूह का मैदान। रूह का मैदान है ये मेरी जान, देखें। बहुत उम्दा, बहुत खूब है आपका फन, वाकई तारीफ के काबिल। हाँ, बहुत है ना ज्यादा। इस्लाम? इसलिए तो मैं कह रहा था। आ गई दुआ मेरी जान। अरे हम कैसे ना आते, तुमने बुलाया था। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मेरे शौहर से मिले आप लोग? अभी तो मुलाकात शुरू हुई है। इनका नाम है अदनान और ये हैं दुआ के हस्बैंड अजलान। बहुत खुशी हुई आपसे मुझे मिलकर। भी। ये देखो, ये मेरी फेवरेट पेंटिंग है। बहुत से लोगों ने इसकी कीमत लगा दी, लेकिन समझ नहीं आ रहा ये पेंटिंग कौन खरीदेगा। अरे मसले की बात ही नहीं, किसी दिन हमारे घर में टंगी होगी ये। मेरे फन पारों की कीमत पैसे से ज्यादा उन आंखों में है जो इन्हें देख सके। मैं उन निगाहों को हमेशा महसूस करता हूँ, अच्छाई और बुराइयों के साथ जीता हूँ। बहुत बहुत गहरे इंसान हैं। शुक्रिया। वाकई, हाँ। ऐसे ही है। अगर अब्दुल्ला साहब ने भी कबूल नहीं किया तो वो लोग कहाँ गए होंगे? अब तो पनाह लेने के लिए कोई इमाम भी नहीं रहा, भुगतेंगे अब। तो मतलब इस कहानी में लड़का जलेगा? मेरे ख्याल में इस कहानी में नूर जलेगी। फराज के इन हल्के फुल्के आशिकाना फेरों में आ गई है। अमीर फराज को बर्दाश्त करना मुश्किल था, अब देखिए गरीब फराज के साथ कितने दिन मोहब्बत चलती है। नूर के पास तो पैसा होगा। मुझे नहीं लगता। अब्दुल्ला साहब बहुत गुस्से में थे। आज वो लोग कंपनी आए थे, लेकिन उन्होंने कमरे में भी नहीं बुलाया। उस खानदान ने नूर की वजह से बड़ी रुसवाइयां देखी हैं। सच कहूं तो पूरा खानदान ही अजीब है उनका। बिल्कुल ठीक कहा। पहली माशूका से पैदा हुआ हुआ बच्चा घर में रखे हुए हैं, और नई माशूका भी आने वाली है। नई माशूका? कुछ शक तो हो रहा है मुझे, मगर यकीन में बदलने से पहले कुछ कहना नहीं चाहती। थोड़ा इंतजार करो। जानिए, शादी वाला मामला भी इस हफ्ते निपटा लेते हैं। वाकई बहुत देर हो गई है अब। उमर, जल्दी की क्या बात है? अरे सब बातें बना रहे हैं यार, ये भी कोई बात हुई? उमर, क्या सिर्फ लोगों के मुंह बंद करने के लिए हम जल्दी शादी तो नहीं करेंगे ना? क्यों जल्दी क्यों नहीं करनी शादी में ज़ैनब? देरी क्यों करनी है? मम्मी की सेहत तुम्हारे सामने है। ज़ैनब, आगे चलकर तुम्हारा पेट और नुमाया होने लगेगा। और देखो, चाहे मैं कितना भी बदल जाऊं, मेरी परवरिश और मेरा खानदान सामने है। और वैसे भी ज़ैनब, मैं शादी के बगैर बच्चे पैदा करके उन्हें पालने के हक में हरगिज़ नहीं हूँ। मतलब फिर आ गए ना हम खानदान के मौजू पर। हमारे खानदान में भी सब गैर शादीशुदा बच्चे नहीं पैदा करते। उमर, बोलो ना, कह दो एलिफ ने किया था। मेरे कहने का मतलब ये हरगिज़ नहीं था। तुम कहते नहीं, लेकिन तुम्हारी नजरें सब कहती हैं। ये एक जैसी बात नहीं है ज़ैनब। देखो, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि हमारा एक घर हो, हमारी पहचान हो, हम अपने बच्चे के साथ खुशी से रहें। क्या मैं बहुत ज्यादा मांग रहा हूँ तुमसे? उमर प्लीज बस करो, कोई और बात करो। शादी की बातें बहुत हो गई। अच्छा तो फिर ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, छोड़ दो। बिल ले आएगा प्लीज। मेरी बात सुनो, अगर आज चाहो तो यहीं रुक जाओ। इफ्तार के बाद तुम पर वैसे भी बोझ सा आ जाता है, नींद आने लगती है, सुन हो जाते हो। नहीं, मैं नहीं रुक सकता क्योंकि अम्मी सहरी मेरे साथ ही करती हैं। ओह, इस उम्र में भी वो सहरी करती हैं? मेरी अम्मी बहुत दीनदार हैं, वो रोजे पूरे रखती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सच बताओ, तुम में क्या खराबी है जो अब तक शादी नहीं हुई तुम्हारी? अस्तगफिरुल्लाह, ये बात कहाँ से आ गई? हर अंधे घोड़े का भी कोई खरीदार होता है, तुम्हें क्यों नहीं खरीदा किसी ने आज तक? तुम में खराबी ही क्या है? मुझ में कोई खराबी नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। बिल्कुल नहीं, जरूर कोई शॉर्ट सर्किट है तुम में। देखो, हमें भी इस रिश्ते पर वक्त लगाना पड़ रहा है। दीवारों से सर मारने की अब उम्र नहीं रही हम लोगों की। जैसे आशिक ने कुछ कह दिया, गुस्से में तो अपना बुरा हाल कर दे। बात सुनो, सही बातें करते करते तुम ये किस टॉपिक पर आ गई? तुम्हारा अटैचमेंट स्टाइल क्या है? क्या यानी तुम्हें कैसे लोग पसंद है? तुम्हें औरतें ज्यादा पसंद है या फिर मर्द पसंद है? वैसे तो मुझे इस वक्त अच्छा महसूस नहीं करवा रहे। सही कह रही हो, मैं भी कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा। इससे पहले कि हमारी बात खराब हो, मैं अब इजाजत चाहूंगा। हाँ, मैं
अच्छी तरह समझ गई हूँ सब कुछ कि तुमने आज तक शादी क्यों नहीं की। तुम्हें तो समझाना मुश्किल है, मैं चलता हूँ। रुको जरा, पहले यहाँ पे ये टेस्ट तो कर लो। रुको। कौन सा टेस्ट? अटैचमेंट टेस्ट। देखो मैं तुम्हें लिंक दिखाती हूँ अभी। ला हौल वला कुव्वत। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुझे टेस्ट करवाने की कोई जरूरत नहीं। हाय हाय हाय, देखो जरा इन्हें और इनकी बातों को भी देखो। अच्छा जाओ, मैं खुद ही टेस्ट कर लूंगी। शुक्रिया। खुदा हाफिज। ओए, ये रात का है, मुझे क्या हो गया था? खैर अच्छा ही हुआ, कितनी मुचमुच हो गई। मेरी तो जान ही निकल गई थी। हर बार फोन का फौरन से जवाब नहीं दिया जाता है। थोड़ा सा सब्र करो, उससे आना ही होगा। उससे पहले मुझे कुछ करना पड़ेगा। अरे क्या वाकई कॉमेडी ड्रामा था यार। पीला मैदान है, फिर खून का कतरा है। मुझे तो बहुत मजा आ गया। तुम्हें कहाँ मिले ये जोकर? बहुत शर्मिंदा किया है तुमने मुझे अज़लान। मत करो ऐसे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच बताऊं तो अपनी लाइफ में मैं इतना कभी भी नहीं हंसा। उन लोगों के साथ तुम्हारा रवैया बहुत बुरा था। मेरी दोस्त तो समझ ही नहीं पाई कि तुम सीरियस हो या नहीं अज़लान। और मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई, कुछ खरीदा भी नहीं तुमने उनसे। क्या वाकई? हमने वहाँ से कुछ भी नहीं खरीदना था, ठीक है? और हाँ, ऐसे लोग मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, समझ में आई? वो तो मुझे किसी कार्टून से कम भी नहीं लग रहा था। मुझे वहाँ जाकर ऐसा लगा कि मेहनत तो हम कर रहे हैं, वो लोग तो ऐश कर रहे हैं बस। उनका काम इतना भी आसान नहीं है अज़लान। मेरी जान, इस पे मुश्किल क्या है जरा मुझे बताना। 3-4 उल्टे सीधे रंग भरने हैं, उसके बाद दीवार पे टांग देना है, फिर लोगों को पकड़कर बेवकूफ बनाना है, गहराइयां बतानी है उसमें। उसके बाद 5 लाख रुपए मांगो, कोई ले ही लेगा। उसके बाद 2-3 डायलॉग भी मार देना कि इसको देखने के लिए आँख की नहीं नजर की जरूरत होती है। क्या बकवास थी वहाँ यार। ठीक है, बस करो, खुदा के लिए ये टॉपिक अब बस कर दो। और जापान जाकर ये रवैया मत इख्तियार करना मेरे साथ, वरना मूड खराब हो जाएगा मेरा। देख लो अज़लान, अगर तुम वहाँ सर्कस में ना ले जाओ। हंसना बंद करो। ये क्या है? क्या होगा अज़लान? रसीद है। रसीद? दुआ, इतनी लंबी रसीद किस चीज की है? ड्राइवर भेजा था, वही लाया था। सामान छोड़ क्या होगा यहाँ? ड्राइवर को क्यों भेजा था? अरे अज़लान, हर वक्त मार्केट कौन जाता है? कौन जाता है मतलब? मेरी माँ तो हर जगह खुद जाती हैं, सब कुछ खुद खरीदती हैं। क्या हो गया तुम्हें? छोड़ भी दो अज़लान, वो पुरानी बातें हैं। अब जुल्कर जाता है सामान लेने। और तुम मेरा मुकाबला अपनी अम्मी से मत किया करो प्लीज। दुआ यार। मैं जा रही हूँ, जवेरिया सो गई, उसको एक नजर देख लूं। ठीक है। ये रसीद नहीं है, ये जो मैंने शादी की है उसकी सजा मिल रही है। इसे मेरा अमालनामा कहना गलत नहीं होगा। ज़ैनब साहिबा, आ गई हैं आप? मुझे माफ कीजिएगा, आंख लग गई थी मेरी, माफ कीजिएगा। सवेरा, किस बात की माफी मांग रही हैं आप? अंदर जाके आराम कीजिए। जानती हूँ मैं कि आप थक गई होंगी। तो फिर एक काम करती हूँ, रात को यहीं रह लेती हूँ, सुबह भी तो आना होगा ना मुझे। ठीक है, आराम कीजिए आप प्लीज। ठीक है, शब बखैर। शब बखैर। खैरियत तो है? खाना खाने गई थी या डांट पड़ी है तुम्हें? क्या हुआ है तुम? उमर के साथ थोड़ी बहस हो गई मम्मी। किस बात पे? बिला वजह शादी की बात छेड़ दी उसने। मैं क्या जानूं, कब? मेरा तो बस अपना ही मसला काफी है। हर वक्त उसके जहन में शादी रहती है। एक सिग्नेचर की इतनी अहमियत है क्या? समझ में नहीं आता मुझे तो। जरूरत तो है ज़ैनब बेटी। और मैं किससे कह रही हूँ? आज सुबह ही तो आपने उसे बढ़ावा दिया था। देखो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम शादी से इतना भाग क्यों रही हो। उमर जैसा आदमी मिलना मुश्किल है। मम्मी, मैं किसी से नहीं भाग रही। उमर के साथ भी शादी कर लूंगी। बस फिलहाल मैं इस प्रेशर को दूर कर रही हूँ। लेकिन मेरी बात कहाँ सुनता है, उसे तो बहुत जल्दी है। समझ ही नहीं रहा कुछ भी। अरे बेटी, अगर तुम प्रेशर नहीं देखोगी तो फिर किसी और चीज पर मज़ाहमत करने लगोगी। मैं तुम्हें जानती हूँ अच्छी तरह। मम्मी, खुदा के लिए कभी तो आप मेरा साथ दे दिया करें प्लीज। बेटा देखो, लोगों की बातों पे ध्यान मत दो। देखो, मैं अब बूढ़ी हो गई, थक गई हूँ, बीमार हो गई हूँ।
कुछ बातें मुझे बहुत ज्यादा दुख देती हैं बेटा। मैं चाहती हूँ कि मेरी अक्ल खो देने से पहले तुम शादी कर लो बेटा। मम्मी, अल्लाह ना करे, ऐसा ना कहिए आप प्लीज। बस सुनो बेटा, मैं खुद से नफरत करने लगी हूँ। किसी पर बोझ होना अब बहुत बुरा लगता है मुझे, समझो इस बात को। अब दिल का दौरा पड़े तो मैं क्या करूँगी, क्या होगा? मम्मी, मैं आपसे कह रही हूँ कि ऐसा कुछ ना कहिए, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। हाँ, तुम्हारे लिए मुश्किल है, मगर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह बर्दाश्त ना करवाए, यही सबसे ज्यादा डराता है मुझको। देखिए मम्मी, आपकी हालत ठीक नहीं है, मैं समझती हूँ आप डरती हैं, लेकिन फिक्र ना करें। मैं भी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अगर आप ऐसे करेंगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अगर आप भी जिंदगी से हार गई तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अरे वो दूध का चूल्हा तो बंद कर दो। कौन सा दूध? 1 घंटे से उबल रहा है। चलिए मैं आपको सुला देती हूँ मम्मी, बाद में दूध का चूल्हा बंद कर दूंगी। ठीक है, चले।